तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 167 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इन दावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि एग्जिट पोल के ये आंकड़े बीजेपी के दबाव में दिखाए जा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में किसानों से धान खरीद घोटाले की जांच की सरकार से उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ये मुद्दा जनता के बीच लेकर जाएगी। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, बिहार एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। 70 से 167 सीटें एनडीए को दी जा रही हैं और महागठबंधन का जिक्र किया जाए तो काफी पीछे इस वक्त नजर आ रहा है। 70 से 108 सीटों का ही आकलन फिलहाल किया गया, यानी प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा है, अब ये सारे चाहे मीडिया हो एग्जिट पोल हो सब बीजेपी से डर के इस तरह के दिखा रहे हैं और कुछ नहीं रखा है। एग्जिट पोल्स कब कहाँ क्या दिखा दें और क्या निकले वो एक अलग कहानी होती है, समय बताएगा। हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा ये फैसला नहीं कर पाई कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, इनके एक दो नेता जाके वहाँ पर बोलते रहे, लेकिन इनका फैसला ऐसा नहीं आया सामने कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे या कोई और मुख्यमंत्री होगा। इनका पूरा कैंपेन, भाजपा का पूरा कैंपेन केवल और केवल विपक्ष पर साधना और कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर कि समय आ गया है पैसे दे दो, चुनाव आ गया है तो बहनें भी याद आ जाती हैं और सबके खाते में पैसे दे दो। इस तरह के हथकंडे तब अपनाते हैं जब कमज़ोरी नज़र आए सामने, और भाजपा ने अपनी कमज़ोरी साफ दिखा दी। वोट चोरी के मामले को लेकर हरियाणा की सड़कों पर उतरने को अब कांग्रेस पार्टी तैयार है। शुरुआत करनाल से की जा रही है। राव नरेंद्र और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगुवाई दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। पता नहीं किसने क्या अगुवाई दी है, अब मालूम नहीं। राव नरेंद्र हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में सब जगह कार्यक्रम होंगे। ये सड़कों पर उतरने का कोई फायदा फिलहाल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव तो अभी काफी दूर है। देखो, कोई भी मुद्दा होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा नीचे ज़मीन पर लोगों से जुड़कर ही अपने कार्य करती है। और राहुल जी ने जिस तरह से खुलासा किया वोट चोरी का तथ्यों को लेकर, तो वो लोगों के बीच में संदेश ले जाना हमारा काम है। हम सब कार्यकर्ता इस संदेश को लोगों तक लेकर जाएंगे। लोकतंत्र को बचाना, क्योंकि लोकतंत्र हमारे संविधान के सहारे चलता है। अभय सिंह चौटाला का एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा धान खरीद घोटाला हरियाणा में हुआ है। एमएसपी पर किसानों से धान की फसल नहीं खरीदी गई। और हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद भी ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लोकसभा में वो उठाने जा रहे हैं। 1% किसान भी एमएसपी पर अपनी धान की फसल को हरियाणा में नहीं बेच पाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमने जगह जगह पर देखा है, जाकर देखा है, लोगों ने हमें बताया है। कल भी हमारी मीटिंग थी जींद में, दिशा की मीटिंग, प्रशासनिक मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ भी ये बातें आई और हमने इन बातों को उठाया है, मीडिया के सामने भी उठाया है। ऐसी सच्चाई है ये जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता लोगों के सामने। हाँ, सरकार ज़रूर अपना मुंह फेरती है, क्योंकि किसी ना किसी की मिली भगत के बिना ये तो हो नहीं सकता। और मिली भगत साफ है कि सरकार के बिना मिली भगत कौन करेगा, किसमें इतनी हिम्मत है। तो उनकी नाक के नीचे सबने मिलजुल कर ये सारी रचना रची है कि हमारे अन्नदाता को लूटो, हमारे गरीब को लूटो और ये सरकार अपनी जेब भरती रहे। कोई जांच की मांग आप करेंगे? किससे जांच की मांग करनी है? लोगों से ही जांच की मांग की जाती है आजकल। लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द लोगों के सामने जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे। जांच हम मांगते हैं, सीबीआई जांच करो। कौन सा सीबीआई आज के दिन बचा है निष्पक्ष? क्या ये बातें हैं? हम मांग करते हैं जुडिशियल, कई बार हमने की है, कब कोई करता है? ये दिक्कत है। लेकिन लोकतंत्र में हमारी जनता सर्वोपरि है, हम उन्हीं के दरबार में जाना पसंद करते हैं। चलिए,
धान खरीद घोटाले को लेकर कुमारी शैलजा दो टूक की बात कर रही है कि किसी तरह की जांच की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती और ऐसे में अब जनता की अदालत से ही फैसला आएगा और जनता के दरबार में ही कांग्रेस पार्टी जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।